हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे लॉरेंट्ज़ सीरीज के। पिछले लेक्चर में हमने लॉरेंट्ज़ सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके कुछ एग्जांपल्स ट्राई किए थे। इस लेक्चर में हम आगे वाले एग्जांपल्स करेंगे लॉरेंट्ज़ सीरीज के। तो सबसे पहला एग्जांपल है, इसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है z/z² -4z+3, जिसके 3 पार्ट हैं। हमें इसकी सीरीज एक्सपेंशन करनी है। फॉर द ऑब्टेन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन, पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों पार्ट्स दे रखे हैं कि मोड z लेस देन 1 में कैसे सीरीज एक्सपेंड होगी, और दूसरे में दे रखा है कि अगर ये एनुलस दे रखा है 1 से ग्रेटर देन ए मोड ऑफ z लेस देन ए 3 से, तो इसमें कैसे ओपन होगी। और जो थर्ड वाला है मोड z ग्रेटर देन 3, उसमें कैसे इसकी सीरीज ओपन होगी, हमें ये निकालना है। इसके तीनों पार्ट सोल्व करते हैं। तो इसके तीनों पार्ट सोल्व करने से हमें अपना जो मेथड है वो अच्छे से एक बार बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। फिर अगर आपने इसका पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 9 एक बार देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ताकि उसका जो बेसिक है, स्टार्टिंग से जो डेफिनेशन है, वो हमें अच्छे से एक बार क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें हमें जो फंक्शन दे रखा है z/z² -4z+3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z/ जो ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में 2 डिग्री की पोलिनोमियल दे रखे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z-3 × z-1 फैक्टराइज करके। तो अब हम आगे एफ जेड को कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़कर लिख सकते हैं। जैसे कि हम 12th क्लास में करते थे कि इस तरीके का कोई फंक्शन दे रखा है रेशनल फंक्शन, तो उसको हम ऐसे तोड़ते थे। नीचे अगर फैक्टर्स में z-a z-b टाइप का दे रखा है, तो a/, फर्स्ट वाला फैक्टर प्लस b/, सेकेंड वाला फैक्टर। यहाँ से दोनों साइड अगर हम z-3 × z-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में आएगा z, और राइट साइड में आ जाएगा a × z-1 प्लस b × z-3। अब a और b की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक बार यहाँ वाली चीज़ को 0 बना लेंगे, एक बार यहाँ वाली चीज़ को 0 बना लेंगे। यहाँ से हमने पहले z को 1 पुट किया, तो z को 1 पुट किया, इधर 1 आ गया, यहाँ पर 0 बन गया, a × 0, यहाँ पर कितना बन जाएगा 1 -3 -2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू -1/2 आ गई। ऐसे ही अब हम z को जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ से तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो और इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 = 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे ये वाले इक्वेशन के अंदर, तो हमें एफ जेड किसके इक्वल मिल जाएगा 3/2 × z-3 -1/2 × z-1। यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/z-3 -1/z-1। ठीक है, तो अब जो ये वाला फंक्शन है एफ जेड, इसके लिए हमें सोल्व करना। अब देखो ये वाला फंक्शन है, इसके ऊपर 3 के ऊपर सिंगुलैरिटी है और 1 के ऊपर सिंगुलैरिटी है। मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 3 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, 1 और 3 इसको हटाकर हमें बाकी सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये वाला फंक्शन एनालिटिक है। 1 के ऊपर और 3 के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या है, सिंपल पोल है इस फंक्शन के पास। तो इसका मतलब 1 और 3 के अलावा हर एक पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की टेलर सीरीज ओपन होगी। ठीक है, और 1 के ऊपर और 3 के ऊपर लॉरेंट सीरीज ओपन होगी। ठीक है, तो अभी हम अपने तीनों पार्ट्स देखते हैं कि उनमें कहाँ कहाँ पूछा गया। जैसे जो पहला पार्ट है ना, पहले पार्ट में कहाँ पर पूछा गया है, उन मोड z लेस देन 1, मोड z लेस देन 1 के ऊपर पूछा गया है सीरीज कैसे एक्सपेंड होगी। तो देखो मोड z लेस देन 1 होगा, तो इसमें जो ये वाला के अंदर ना तो 1 वाली सिंगुलैरिटी आएगी, इधर से बनेगा ना, क्योंकि मोड z लेस देन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं z-0 का मॉडुलस लेस देन 1। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि z-0 का मॉडुलस इज इक्वल टू समथिंग r एंड दैट r इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये वाला जो रीजन होगा ना, यहाँ से जो ये 1 से छोटी रेडियस का और ओरिजिन के ऊपर सेंटर्ड, ऐसे ये वाला रीजन हमें लेना है। तो इसके अंदर तो ना तो 1 आएगा ना 3 आएगा, तो इसका मतलब ये वाले रीजन में, यानी जो पहला ऑप्शन दे रखा है, जो पहला पार्ट दे रखा है क्वेश्चन का, मोड z लेस देन 1, उसके अंदर इस वाले फंक्शन की टेलर सीरीज ओपन होगी। ठीक है,
तो अभी फॉर मोड जेड लेस देन वन इज अबाउट ये वाला, यही वाला लिख रखा है, जेड माइनस जीरो का मॉडुलस लेस देन वन, तो टेलर सीरीज ओपन होगी। टेलर सीरीज विल बी ओपनड, एफ जेड को हमने ऐसे लिखा है, ठीक है, 1/2 इंटू में ये करके। अब देखो, अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, ये वाला जो हमें दे रखा है, ठीक है, अभी हमें इसको, इन वाली टर्म्स को एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए हमें कॉमन जो हम लेंगे, तो उसके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंस आते हैं कि हम किस तरीके से कॉमन लेना है। तो देखो, इसमें देखते हैं कि हमें कैसे कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट, ठीक है, तो हमें ये वाला फंक्शन है, तो अभी क्या करना है, ये एफ जेड की वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें से अब ये वाली जो दोनों टर्म्स है ना, ये वाली और ये वाली, इनमें से हम जेड को कॉमन ले या -3 को ले, -1 को ले, किस तरीके से कॉमन लेना वो चीज़ देखनी है। अब देखो, जो यहाँ से तरीके क्या क्या हैं कि हम एक तो क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू ये वाले में से अगर मैंने जेड कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, 1-3/z ऐसे बनेगा, ठीक है। और जो ये दोनों ही टर्म है ना, देखो यहाँ से लिखते हैं इसको, जो ये वाला है z-3, इसमें से मैं दो तरीके से कॉमन ले सकती हूँ। एक तो मैं z को कॉमन लूँ तो यहाँ से 1-3/z बनेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ से -3 को कॉमन लूँ, तो -3 को कॉमन लूँ तो फिर क्या बनेगा, 1-z/3 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाली टर्म है z-1 वाली, इसमें से दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं क्या करूँ, z को कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, 1-1/z, ठीक है। दूसरा मैं क्या करूँ, -1 को कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, 1-z बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों फंक्शंस की जो दोनों टर्म्स हैं उनकी दो पॉसिबिलिटी आ गई। दैट मीन्स ओवरऑल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो अभी हमें देखना है कि हमें दे कौन सा ऑप्शन। जैसे हमें फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अपनी डोमेन क्या दे रखी है, मोड जेड लेस देन 1। तो देखो, जैसे मैंने अगर ये वाला ये 1-z वाली है ना, इसमें से अगर मैंने z को कॉमन लिया तो ये नीचे क्या बनेगा, z इंटू डिनोमिनेटर में 1-1/z, ठीक है। तो ये वाली को ऊपर जब हम लेकर जाएंगे, यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये 1/z यहाँ से आ जाएगा 1/z इंटू 1-1/z की पावर -1, सेकेंड वाली टर्म में माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो अब ये वाली जो टर्म है ना, ये एक्सपेंड करनी है, ये उस तरीके की होगी ना, 1-w उसकी पावर -1 है ना। और हम ये एक्सपेंशन इसकी 1+w+w² +w³ एंड सो ऑन करते हैं। जैसे 1/z को मैंने w कंसिडर कर रखा है यहाँ पर, है ना, मतलब सिर्फ एक्सपेंशन दिखाने के लिए। तो फिर यहाँ पर, लेकिन ये वाली एक्सपेंशन कब वैलिड होती है, जब हम यहाँ पर जो नंबर लिख रहे हैं ना, ये 1- या 1+ टाइप की जो भी एक्सपेंशन लिख रहे हैं, इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ये वाली एक्सपेंशन में जैसे 1-w की पावर -1 है, 1+w की पावर -1 है, इस तरीके की जो भी सारी एक्सपेंशन थी, उनमें जो यहाँ पर जो ये वाला जो नंबर आता है, वेरिएबल होता है जो भी, उसका जो मॉडुलस है वो 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है यहाँ से। तो जब हमें दिया गया है कि जैसे फर्स्ट वाले जो पार्ट हम कर रहे हैं उसमें मोड जेड लेस देन 1 दिया है ना, तो मोड जेड लेस देन 1 दिया है, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि -z + z दोनों ही छोटे होंगे 1 से, -z भी और +z भी। तो इसका मतलब जो अगर हम मोड जेड इस 1 को इधर लेके आए, मोड z/1 लेस देन होगा, मतलब कि z भी छोटा है 1 से और -z भी छोटा है, ठीक है। और अगर मैं इसको ना ये वाला 1/mod z करूँ, इसको उधर लेकर जाऊँ, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1 से। मतलब जब मैं 1/z करूँगी ना, वो तो बड़ा चला जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये वाला नहीं लेना है, ये वाला केस। क्यों? क्योंकि ये वाले लेने में तो ये वाला बड़ा हो जाएगा ना, ये वाला, तो हम एक्सपेंशन नहीं लगा पाएंगे, तो ये वाला केस नहीं ले सकते। अगर जब ये वाला लेंगे, देखो ये वाला कॉमन लेने के बाद यहाँ से ये डिनोमिनेटर में है ना ये वाली टर्म, जैसे यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 - के z हो जाएगा कॉमन लेने के बाद।
1 माइनस के जेड। देखो अब यहाँ पर क्या है, जब मोड जेड लेस देन 1 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, मोड जेड लेस देन 1 गिवन डोमेन, तो जेड भी लेस देन 1 होगा और माइनस जेड भी लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो दोनों ही, क्योंकि मॉडुलस 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये जो जेड है ना, ये छोटा हो गया 1 से, तो इसका मतलब अब हम इसको ऊपर ले जाकर इसकी जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे तो 1 माइनस जेड की पावर -1 करेंगे ना, तो तब हम इसको एक्सपेंड कर पाएंगे, क्योंकि ये जेड क्या है, छोटा है। ठीक है, 1 से, तो इसलिए इस वाले केस में से हमने सिर्फ ये वाला केस लिया, तो ये वाला केस हट गया यहाँ से। ठीक है, ये वाला लेके हमने कॉमन लेके लिख दिया। अभी जो ये वाला है Z-3 वाली जो टर्म है, इसमें क्या करना होगा, जैसे इसमें दो तरीके हैं। देखो, एक तो मैंने जब Z को कॉमन लिया तो ये वाली टर्म बन गई, -3 को कॉमन लिया तो ये वाली टर्म बन गई, -3 × 1 - Z/3। अब देखो, जब मोड Z लेस देन 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं लेस देन 3 भी है मोड Z। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को अगर डिवाइड में लेके आएंगे तो मोड Z/3 को, ये वाली टर्म, जैसे मोड Z लेस देन 1 था तो इसको लेस देन 3 भी लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को बीच से हटा सकते हैं। तो दैट मीन्स मोड जेड लेस देन 3 है। क्या हो गया कि मोड जेड इज लेस देन 3, दैट मीन्स मोड ऑफ Z/3 इज लेस देन 1। तो Z/3 भी लेस देन 1 है और -Z/3 भी लेस देन 1 है, क्योंकि मॉडुलस ले रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब जब Z/3 वाली जो है ना, देखो ये वाला जो केस है Z/3 इज लेस देन 1, तो ये वाले केस में से हम एक्सपेंशन कर पाएंगे। और लेकिन जब 3/Z लेंगे ना, तो 3/Z लेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये जो 3/Z होगा मोड जेड, ये तो बड़ा हो जाएगा ना 1 से, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये वाले केस में तो ये वाली टर्म 1 से बड़ी हो जाएगी, तो ये वाला केस हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा, ये वाला केस सही हो जाएगा। मतलब इस जो फर्स्ट वाली टर्म थी ना, उसमें से -3 कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से -3 कॉमन निकालो, -3 कॉमन अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना बनेगा, 1 माइनस के Z/3 बनेंगे डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ से मैंने -3 कॉमन निकाला तो 1 माइनस के Z/3, और ये Z/3 1 से छोटा है, ये भी एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, तो देखो हमें दोनों टर्म्स का पता चल गया है ना कि कौन से में किस तरीके से लेना है, किस तरीके से हमको कॉमन निकालना है। अपनी जो डोमेन दे रखी है उसको देखकर हमें पता चलेगा इस चीज़ का। आई होप आपको ये वाला जो हमने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया है वो क्लियर हो गया होगा। बस कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बस हमें ये देखना था कि किस तरीके से हमें कॉमन निकालना है, ताकि हमारी जो एक्सपेंशन है वो वैलिड रहे। और हम उस अदरवाइज़ अगर आप मतलब गलत तरीके से अगर बिना डोमेन से कनेक्ट के निकाल दोगे कॉमन, तो फिर ना आंसर मैच नहीं होगा, आंसर गलत आएगा। तो अब देखो यहाँ पर मैंने ऐसे ही कर रखा है, इसमें से तो मैंने क्या किया, -1 कॉमन निकाल दिया, ये माइनस माइनस होकर यहाँ पर प्लस बन गया, और यहाँ से -3 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो 3 से -3 कैंसिल हो गया, तो ये -1/Z-3 हो गया, और ये कितना हो गया, 1/1 - Z हो गया। देखो यही वाली टर्म के आगे ये वाला, इसके बाद जो ये वाली टर्म कॉमन निकालने के बाद आई थी, और ये वाली माइनस वाला साइन एडजस्ट करने के बाद फिर से आई है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - Z की पावर 1 - Z/3 की पावर -1, ये वाला कितना आ गया, 1 - Z की पावर -1। ठीक है, तो अब ये 1/2 इंटू, देखो माइनस साइन यूँ का यूँ बाहर है, अब ये 1 - W की पावर -1, वो वाली एक्सपेंशन है ना, 1 - W की पावर -1 किसके इक्वल थी ये, 1 + W + W² + W³ एंड सो ऑन। तो यही लिख रखा है, देखो कि यहाँ से क्या हो गया, माइनस, तो ये फॉर्मूले जो इसमें था माइनस बार, ये वाला तो यूँ का यूँ है, तो ये यहाँ से क्या हो गया, 1 + के W क्या है, Z/3, तो Z/3 + Z²/9, क्योंकि Z/3 का होल स्क्वायर हो गया, ये Z/3 का होल क्यूब हो गया, Z³/27 प्लस एंड सोन, ये वाली लिख दी एक्सपेंशन। अब जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 + Z + Z² + Z³ प्लस एंड सोन, ये वाली टर्म। ठीक है, अब इनको एक साथ एडजस्ट कर दो दोनों टर्म्स को। यहाँ से क्या मिला हमें, -1 + 1, ये इकट्ठे लिख दिए, ये माइनस के Z/3 और प्लस के Z यहाँ से, तो Z माइनस के Z/3 लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से ये Z² आया, और यहाँ से ये माइनस बाहर था ना इस वाली टर्म में, तो यहाँ से माइनस के Z²/9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये Z³ प्लस का है,
और यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस साइन था तो माइनस के z³/27 प्लस एंड सो ऑन। तो हर एक टर्म जो हर एक पावर वाली है ना, दो दो टर्म्स मिल रहे हैं तो उनको एडजस्ट करके लिखेंगे। तो 1 और -1 तो कैंसिल हो गए। यहाँ से क्या मिलेगा, 3 LCM लेके 3z - z दैट मीन्स 2z/3। यहाँ से 9 LCM लेकर 9z² - z², 8z²/9 आएगा। यहाँ से कितना बनेगा, 26/27 z³ आएगा प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से और क्या कर सकते हैं, हम 2/3 कॉमन निकाल सकते हैं पूरी इसमें से, एक्सपेंशन में से 2/3 कॉमन निकाला तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये वाली टर्म कितनी बच गई, 1/3। ये बाहर, ये 1/3 आएगा यहाँ पर बाहर। ये 1/3 इंटू, ये वाला किसके इक्वल आएगा, 1/3 इंटू में दिस। ठीक है, ये 1/3 लिखना भूल गई मैं। तो z प्लस 4z²/3 प्लस 13/9 z³ प्लस एंड सो ऑन, ये रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगी हमें मोर देन लेस देन 1 में। अब देखो इस वाली एक्सपेंशन को ध्यान से देखो। मैंने शुरू में बोला था कि टेलर सीरीज एक्सपेंड होगी, तो देखो एक भी सारी पावर ना z की पॉजिटिव है, मतलब ये z-0 की पावर्स में हुई है एक्सपेंड, क्योंकि हमें यही बोला गया था ना कि मोर z लेस देन 1 में एक्सपेंड करो इस वाले में, यानी 0 के अबाउट हमें एक्सपेंड करनी है, 0 के अबाउट एक्सपेंड करनी है और उसमें एक भी सिंगुलरिटी नहीं आई थी। तो टेलर सीरीज ओपन होगी, मतलब सारी z-0 की यानी कि z की सारी पावर्स पॉजिटिव आएंगी। देखो सारी पावर्स पॉजिटिव हैं, एक भी नेगेटिव पावर नहीं है। तो इस ये वाली चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये टेलर सीरीज है। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्वेश्चन में लोरेंट्ज सीरीज इसलिए बोल रखा है क्योंकि कॉमन 3 पार्ट है ना, तीनों पार्ट्स के लिए बोल रखा है। और वैसे भी टेलर सीरीज एक स्पेशल केस होती है लोरेंट्ज सीरीज का। क्यों, क्योंकि जब वो जो bn वाली जो सारे टर्म्स है ना, जो सारे कोफिशिएंट्स हैं z की नेगेटिव पावर्स वाले, वो सारे 0 बन जाते हैं, तो सीरीज हमारी टेलर सीरीज बन जाती है। इसीलिए लोरेंट्ज सीरीज लिख के दिया भी हो तो हमें ये देखना होता है कि सिंगुलैरिटी है या नहीं है, तो उसके बेस पे डिसाइड होगा कि वहाँ पर लोरेंट्ज सीरीज ओपन होगी या टेलर सीरीज ओपन होगी आपकी। उसके बाद है जो सेकंड वाला पार्ट है उसको देखते हैं। देखो सेकंड वाले में क्या बोला है, अबाउट 1 से ग्रेटर देन अ मोड ऑफ z लेस देन 3 से। अब इसमें ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एनुलस दे रखा है हमें, तो 1 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन। देखो 1 से ग्रेटर देन मतलब हमने एक सर्कल बनाया, तो देखो यहाँ से देखो ये वो वाला आ गया ना जो कंसेंट्रिक सर्कल वाली जो बात थी। तो कंसेंट्रिक सर्कल वाली बात थी, इसमें हमें क्या मिल गया, ये इस तरीके से 1 से ग्रेटर देन अ मोड ऑफ z-0 लेस देन 3 से, मतलब सेंटर तो 0 ही होना चाहिए। हमें सेंटर का यहाँ से पता चल गया, वो z-a वाले मॉडुलस से। ठीक है, तो जो 0 है यहाँ से सेंटर तो ओरिजिन ही है, ओरिजिन ही सेंटर है, और 1 रेडियस और 3 रेडियस वाले जो सर्कल हैं उनके बीच का जो रीजन है दैट मीन्स एनुलर रीजन हमें बोला गया है। तो ये वाला तो हो गया मोड z इज इक्वल टू 1 वाला, ये वाला हो गया मोड z इज इक्वल टू 3 वाला। लेकिन इनके बीच वाला रीजन लेना है, इनके बीच वाला रीजन ये वाला जो पूरा रीजन है इसमें हमें खोलनी है। ठीक है, तो इसमें लोरेंट्ज सीरीज क्यों ओपन होगी, क्योंकि देखो बिकॉज वी विल कंसिडर when we will consider any contour in the given domain the contour will consist z is equal to 1 singularity। देखो क्योंकि हमें क्या दिया हुआ होता है कि हम इसमें लोरेंट्ज सीरीज क्यों ओपन होगी। देखो हमारी डोमेन ये वाली दी गई है, ये वाली जो डोमेन हमें दी गई है, इस वाली डोमेन में अगर हम कोई भी अगर कंटूर ड्रा करेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पर मान लो ये ग्रीन वाले से मैंने लिया, तो कितनी भी ओरिजिन के ऊपर सेंटर्ड कितनी भी रेडियस का हम सर्कल ड्रा करेंगे वो इस तरीके से आएगा, इसी के अंदर ऐसे जाएगा, क्योंकि इधर तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते, ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन वाला ही केस है, तो ये वाला टाइप का होगा, या फिर यहाँ पर इससे कोई छोटा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, या फिर इधर कोई ड्रॉ करेंगे, तो हमेशा ही देखो तीनों केसेज में हमेशा ही क्या कर रहा है, 1 वाली सिंगुलरिटी है ना, ये वाला यहाँ पर है ना 1, यहाँ पर अंदर वाले सर्कल की बाउंड्री पे, तो हमारा जो कंटूर हम ड्रॉ कर रहे हैं हमेशा ही उसके अंदर हमें सिंगुलरिटी मिलेगी।
ये वाला पॉइंट जो है, क्योंकि ये ब्लैक वाला जो सर्कल है ये वाला हमेशा अंदर रहेगा, इसी के ऊपर सिंगुलैरिटी है। तो इन ये जो ग्रीन और रेड वाले लिए कौन सा, क्योंकि ये हमें डोमेन के अंदर से उठाने हैं, तो डोमेन के अंदर तो ये यहाँ से यहीं से उठेंगे। तो हम कोई भी अपना कंटूर लेंगे उसके अंदर हमें सिंगुलैरिटी मिलेगी ही मिलेगी। कौन सी? z=1 के ऊपर। अब देखो जो ये 3 वाली है ना, ये 3 वाली सिंगुलैरिटी तो है, लेकिन जो हमें ये वाली जो डोमेन दी गई है ना, इसमें हम कोई भी जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कंटूर ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर ये कभी नहीं आएगा 3, क्योंकि ये वाली बाउंड्री है ना, ये वाली डोमेन बाउंड्री डोमेन के अंदर ही, डोमेन में इंक्लूड ही नहीं कर रखी। तो हम ये वाला जो सर्कल है ये कभी ले ही नहीं सकते, बाहर वाला जो ब्लैक है, तो इसके अंदर से लेंगे हमेशा। तो 3 कभी भी हमारे कंटूर की बाउंड्री पे नहीं आएगा, ना ही कंटूर के अंदर आएगा। तो कंटूर के इनसाइड हमेशा सिंगुलैरिटी कौन सी मिलेगी? 1 वाली मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली सिंगुलैरिटी हमें मिलेगी। तो इसीलिए इसी वजह से हमारी सीरीज है वो टेलर सीरीज ओपन होगी, लोरेंट सीरीज ओपन होगी, ना कि टेलर सीरीज, ठीक है। ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। मतलब ये ऐसी है कि हमें इस वाली चीज़ को क्लियर हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि इसी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहने से कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्ड होते चलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही देखा आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते चलने लगे, तो फिर उनमें से हम क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस तो कर सकते हैं पर क्वालिटी नहीं। मतलब चाहे हम क्वेश्चन कम करें लेकिन उनको इस इतने डेप्थ में ऑब्जर्व करके करें ताकि हमें थोड़े भी क्वेश्चन अगर किए हों तो भी हमें ऐसा लगे कि हाँ हमने जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करें अपने, ठीक है। तो यहाँ से अब यही वाली चीज़ है कि इसमें हमेशा व्हेन वी विल कंसिडर एनी कंटूर इन द गिवन डोमेन, इस वाली डोमेन के अंदर, तो हमेशा उसके अंदर ये वाली सिंगुलैरिटी आएगी 1 के ऊपर, जो कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी यानी सिंपल पोल, और एक सिंपल पोल है जो, क्योंकि पोल है वो हमेशा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो टेलर सीरीज है वो हमेशा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के लिए ही के अबाउट ही ओपन होती है। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के लिए कभी भी नहीं ओपन होती। ये वाली चीज़ हमारी डेफिनेशन में ही आ गई थी, हिडन थी ये वाली चीज़ डेफिनेशन में, पर क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये बोला गया था कि के अंदर उस वाला वो वाला जो हम कंटूर ले रहे हैं उसमें सिर्फ वही वाले पॉइंट के ऊपर सिंगुलैरिटी होगी, तभी हम उसको an और bn वाले फॉर्मूले से निकाल कर रिलेट करके वहाँ से आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब जो ये वाला हमें फंक्शन दे रखा था f(z), ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो लिखा था वही वाली u की वैल्यू उठाकर लिख रखी है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, अब तो डोमेन चेंज हो गई, पहले डोमेन थी mod z <1। अब इस वाली mod z <1 वाली डोमेन के अंदर तो हमें अपना यहाँ से जो टर्म्स कॉमन लेनी थी उनके अकॉर्डिंग भी चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब जो हमें ये वाली जो डोमेन दे रखी है 1 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन है mod ऑफ z, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉमन निकालनी होंगी टर्म्स यहाँ से। तो जैसे कि जो ये वाला केस है, ये वाला, इससे हमने क्या किया था कि हम या तो जो z-3 है ना उसमें से -3 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, -3 अगर कॉमन निकालेंगे, एक मिनट, अगर -3 कॉमन निकालेंगे तो 1 - के z/3 मिलेगा, ठीक है। इसको इधर लिख दो। और अगर हम ये यहाँ से z कॉमन निकालेंगे तो 1 - के 3/z बनेगा, ठीक है। पहले इसी को देखते हैं। अब ये वाले को ध्यान से देखो, एक मिनट। तो हमें दिया गया है 1 से ग्रेटर देन है mod ऑफ z लेस देन है 3 से। जब ये 1 से और 1 और 3 के बीच में है, तो जब हम ये वाली चीज़ लेंगे ना, दोनों टर्म्स में ध्यान से देखो, तो जो यहाँ से mod z/3 आएगा, mod ऑफ z/3, ये वाला उठा लो, तो यहाँ से mod ऑफ z/3 लेस देन 1 हो जाएगा इस वाले टर्म से, ठीक है। तो इसका मतलब मोड ले रखा है तो इसका मतलब z/3 भी 1 से छोटा है और -z/3 भी 1 से छोटा है। तो इसका मतलब हमें कौन सा लेना होगा, ये वाली एक्सपेंशन, क्योंकि अब जब हम 3/z करेंगे ना तो इधर से
ये वाले में अगर आप 3/z करोगे तो 3/z में इसको डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा 3/mod z। तो 3/z भी और 3/-z भी दोनों बड़े हो जाएंगे, तो 3/z वाली टर्म्स हम नहीं ले सकते, ये वाली नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन करें तो हम जो 1 + 1 माइनस टाइप का जो भी लिख रहे हैं वो वाली टर्म एक से छोटी होनी चाहिए थी, तो ये वाली तो एक से बड़ी हो गई, तो ये वाला नहीं होगा। ये वाले केस में z/3 है, वो देखो एक से छोटा बन रहा है, तो हमें एक्सपेंशन करने के लिए ये वाली चीज़ काम आएगी, तो इसलिए हम यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तब काम चलेगा, ठीक है। इस वाली टर्म से हमें -3 कॉमन लेना है, याद रखना है, ठीक है। अब ये जो 1/z-1 वाली है, z-1 वाली से देखो कैसे लेंगे कॉमन। तो जो z-1 वाले है उससे भी लेने के दो तरीके थे। z-1 वाली को हम दो तरीके से कैसे ले रहे थे, एक तो हम -1 कॉमन लिख के 1 - z कर रहे थे, ठीक है। दूसरा हम क्या कर रहे थे, ये z है, z कॉमन लेके 1 - 1/z कर रहे थे, ठीक है। अब देखो हमें जो डोमेन दे रखी है ये वाली 1 से बड़ा है मोड ऑफ z और 3 से छोटा है मोड ऑफ z, तो जब हम यहाँ से क्या करेंगे 1/mod z, ये पहली दोनों उठा लो। अब 1/mod z लेस देन है 1 से और मॉडुलस है, तो इसका मतलब 1/z भी 1 से छोटा और -1/z भी 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म उठानी पड़ेगी हमें, ठीक है। 1/z, क्योंकि 1 - 1/z है और 1/z 1 से छोटा आ गया हमारा, तो इसका मतलब हम ये वाली टर्म से एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब जो ये वाली देखो, ये वाली में ये क्या है ना, क्योंकि हमें यहाँ से देखो 1 से बड़ा है मोड ऑफ z, मोड ऑफ z 1 से बड़ा है, तो जो z-z यहाँ से तो क्या होगा, ये z बड़ा हो जाएगा ना 1 से, तो इस वाले में हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो ये वाला केस लेना होगा। तो यहाँ से हमें हमने क्या किया, सेकंड वाली टर्म से हमने z को कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, z को कॉमन लेना है, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट वाले, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1/2 तो यूं का यूं बाहर रह जाएगा। यहाँ से मैंने क्या लिया था, -3 को कॉमन लिया था, तो 3/-3 इंटू में 1 माइनस के z/3 हो जाएगा, ये z है। और यहाँ से -1 इधर से क्या कॉमन लिया था, z कॉमन लिया था, तो z आ गया, तो 1 माइनस के 1/z, ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी z, ठीक है। ये वाली टर्म मिल गई हमें, तो इसी वाली को आगे लिखा हुआ है मैंने, देखो यहाँ से ये वाली टर्म थी, इसमें से यहाँ से क्या किया, -3 को कॉमन लिया और इस वाली में से z को कॉमन लिया इधर, ठीक है। तो -3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -1/1 - z/3 आ गया। यहाँ से क्या मिला, 1/z इंटू 1 - 1/z, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से -1 इंटू ये वाली टर्म की पावर कितनी होगी, -1 हो गई, इसकी भी 1/z इंटू इसकी भी पावर -1 होगी। अब देखो, अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाया, 1 + w, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, प्लस w का स्क्वायर हो जाएगा, यानी z+3 का स्क्वायर, यानी z²/9, इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। ये -1 बाहर है ही, इसमें भी -1/z, सेकेंड वाली टर्म में -1/z तो बाहर है, और ये वाली टर्म है इसकी -1 पावर है, तो 1 + 1/z होगा, 1 + 1/z का होल स्क्वायर होगा, 1 + 1/z होगा, 1/z का होल स्क्वायर होगा, 1/z का होल क्यूब होगा, एंड सो ऑन। और यहाँ से अब देखो, ये -1 से इसकी अंदर मल्टीप्लाई करा दी सबकी, इसकी -1/z से अंदर मल्टीप्लाई करा दी, तो ये वाली टर्म क्या बनेंगे, -1 माइनस के z/3 माइनस के z²/9 माइनस z³/27, यही वाली चीज़ आ गई, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। इस वाली सेकंड वाली में क्या किया, -1/z की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से -1/z -1/z² -1/z³ -1/z की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो ये वाली चीज़ ध्यान से नोट करने की है, तो यहाँ से देखो यहाँ से मैंने क्या किया, सारी टर्म्स में माइनस था, तो माइनस कॉमन निकाला, तो माइनस के 1/2 बाहर आ गया, तो 1 + z/3 आ जाएगा, प्लस z²/9 प्लस z³/27 प्लस एंड सो ऑन, प्लस 1/z प्लस 1/z² प्लस 1/z³ प्लस 1/z की पावर 4, सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से यही लिख दिया। अब देखो इसको ध्यान से, ये वाली, क्योंकि मैंने बोला था ना, ये वाले केस में, सेकंड वाले केस में टेलर सीरीज ओपन होगी, दैट मीन्स जो z-0 है, यानी कि z है,
उसकी कौन सी पावर्स आएंगी, पॉजिटिव भी आएंगी और नेगेटिव भी आएंगी अगर टेलर सीरीज है तो। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव पावर्स भी आ रही हैं और नेगेटिव पावर्स भी आ रही हैं। ये वाली से तो हमें वो वाली चीज़ मिल रही है, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली यहाँ तक ब्रैकेट लगा कर लिख रखी, ये वाली तो क्या है, -1/2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, समेशन an इंटू z-0 वाली टर्म है। और जो ये प्लस करके जो ये वाली लिखी है ना, -1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, वो बाहर है क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो वो वाली कौन सी है, समेशन bn z-0 वाली जो टर्म्स है। ठीक है, तो यहीं से अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि हमें तो a2 की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो a2 की जो वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास ऐसे था समेशन an z-0n, ठीक है, n गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, प्लस के समेशन bn z-0 और n यहाँ पर n 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो यानी an अगर बोलेंगे तो फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से z का कोफिशिएंट, तो अगर a2 बोला है तो z 2 का कोफिशिएंट, तो देखो यहाँ से z 2 का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, z 2, यहाँ से 1/9 तो यहाँ से है और -1/2 बाहर है सबके साथ, तो -1/2 इंटू 1/9 दैट मीन्स माइनस के 1/18 कोफिशिएंट हो जाएगा z 2 का, दैट मीन्स a2 की वैल्यू -1/18 हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही मान लो a0 पूछे कोई, a0 का मतलब देखो यहाँ से a0 क्या होगा, n की जगह पर 0 होगा ना, तो z 0 का कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है, देखो इसके अंदर 1 है और बाहर -1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई है, तो -1/2 इंटू 1 दैट मीन्स -1/2 a0 की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ से देखो अगर बी वालों में से पूछे, मान लो या तो ये लिख के दे दे कि a ऑफ -3 बताओ, मतलब a ऑफ -n हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि वो bn के इक्वल लिखा होता है, मतलब नोटेशन का सिर्फ फ़र्क होता है, तो a ऑफ -3 का मतलब है b3। ठीक है, b3 क्या होगा, देखो b3 यहाँ से क्या आएगा, z-0 -3 का कोफिशिएंट, z-0 का जो कोफिशिएंट है वो b3 आएगा, तो b3 यानी z-0 का मतलब है z, तो z⁻³ का कोफिशिएंट यानी 1/z³ का कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1/z³ है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर तो 1 है और बाहर ये 1/2 -1/2 पूरे से मल्टीप्लाई है, तो -1/2 इंटू 1, तो इसका मतलब -1/2 किसका कोफिशिएंट हो गया, z⁻³ का कोफिशिएंट यानी b-3 या फिर b3 या फिर a-3 उसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि ये वाली चीज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम में ऐसे करके कि हमें a6 की वैल्यू बताओ, a5 की वैल्यू बताओ, इस तरीके से, तो हमें ये वाला कनेक्ट करके याद रखना है। तो अब देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की जो टर्म्स है ना वो आ रही हैं, पावर्स हैं z-0 की, तो इसी वजह से ये कौन सी है, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। तो ये सेकंड वाला पार्ट था। इसके बाद बस इसका जो थर्ड वाला पार्ट और रहता है जिसमें हमें बोला गया था इन मोड z ग्रेटर देन 3, मोड z ग्रेटर देन 3 में एक्सपेंड करो। ठीक है, तो जो थर्ड वाला पार्ट है, अब देखो मोड z ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है, तो हमने ये वाला ड्रॉ किया मोड z = 3 और हमें डोमेन कौन सी बोलेगी, मोड z ग्रेटर देन 3, इसके बाहर वाला, मतलब पूरे सी प्लेन में से क्या कर रखा है, जो ये मोड z <= 3 वाली जो क्लोज्ड डिस्क थी ना वो हटा रखी है, तो उसको हटाकर हमें ये वाली डोमेन है वो मिल रही है, ये वाली डोमेन दे रखी है, इस वाली डोमेन में ओपन करनी है। ठीक है, तो इस वाली डोमेन में ओपन करनी है, तो अभी हमें निकालना, देखो इस डोमेन के अंदर कोई भी सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, तो कोई भी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये वाली जो हमें ब्लू वाला रीजन है जो डोमेन दे रखी है, तो वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, और उसके अंदर ये वाली सिंगुलैरिटी भी आएगी और ये वाली, दोनों ही सिंगुलैरिटी इसके अंदर आएंगी। तो इसीलिए जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ये बोला था ना कि अगर सिंगुलैरिटी सिर्फ एक ही आनी चाहिए
तभी हम इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से ए एन और बी एन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जो हमने पीछे एग्जांपल किया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, उसमें एक ही सिंगुलरिटी आ रही थी, तो इसलिए हमने ए एन और बी एन वाले जो फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन वाले, जो हमें कोशी इंटीग्रल फार्मूला से कनेक्ट करके मिले थे, उनकी हेल्प से हमें ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल ली थी हमने। लेकिन इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में हमारा ये वाली डोमेन, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले में हम जो भी सर्कल अगर लेंगे, देखो ये वाला लेंगे या फिर ये वाला लेंगे, अपनी डोमेन में कोई भी लेंगे तो उसके अंदर दोनों ही सिंगुलरिटी आएंगी, 1 वाली और 3 वाली भी। एक से ज़्यादा सिंगुलरिटी मिल गई तो इस केस में हम ए एन और बी एन की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम बाय वो जो फॉर्मूला था कोशी इंटीग्रल से, जो हमने कनेक्ट करके जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था डेफिनेशन में, वो हम उस फॉर्मूले से हम वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते ए एन और बी एन की। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर अभी जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें यही बोला है कि एक्सपेंड करो सीरीज को इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर तो हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे, पर एग्ज़ाम में ये थोड़ी लिखाएगा कि एक्सपेंड करके दिखाओ, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो जहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होंगे वहाँ पर तो हम ऐसे करके पूरा लिख के दिखाएंगे, पर जब हमें ऑब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग अपना जो आंसर निकालना है, मान लो इसी क्वेश्चन में ये वाली डोमेन देकर मोर जेड ग्रेटर देन 3 कोई आपसे ये पूछ ले कि B2 की वैल्यू बताओ, B2 की वैल्यू बताओ। B2 का मतलब है यहाँ पर Z-0 की पावर -2 का कोफिशिएंट, दैट मीन्स 1/Z² का कोफिशिएंट। तो वहाँ से अगर आप वो वाला फॉर्मूला लगाने लगोगे, वो जो हमने वो लिखा था 1/2 पाई आयोटा इन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड ओवर जेड माइनस ए की पावर बी वाले के लिए हमने -n+1 लिखा था ऐसे करके, तो उस वाले फॉर्मूले से हमारा आंसर गलत होगा, क्योंकि वो तब वैलिड था जब हमारी इस जो हमारी डोमेन में जो हमने कंटूर लिया था उसमें सिर्फ एक सिंगुलरिटी आ रही थी, कौन सी, Z-A वाली, ठीक है। तो अब तो यहाँ पर क्योंकि देखो वहाँ पर सिर्फ ए वाली थी, तो अब यहाँ पर तो हमें क्या 1 और 3 दोनों है, तो 1 और 3 दोनों है, तो यहाँ से तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले में अगर हमें B2 पूछेंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो सीरीज है इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे, जैसे हमने लिखा था ना कि एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड माइनस, जैसे यहाँ पर 0 है तो Z-0 की पावर n प्लस n कहाँ से, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लस समेशन यहाँ पर n गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn और Z-0 की पावर -n। तो यहाँ से हम फुल्ली एक्सपेंड करेंगे अपनी जो ये सीरीज है। यहाँ पर एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से हमें जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे, इन्हीं कोफिशिएंट्स से हम B2 की वैल्यू बता देंगे कि जो 1/Z² का जो कोफिशिएंट होगा वो B2 की वैल्यू। B2 जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोला है, हमें BN AN किसी की भी वैल्यू पूछ ले, ऐसे ही हमें AN की भी वैल्यू यहीं से बतानी होगी, वो वाले इंटीग्रल फार्मूला से नहीं, ठीक है। ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें इतना ध्यान नहीं होता। अगर प्रैक्टिस अच्छे से करी हो तो फिर ध्यान आ जाता है, अगर ऊपर ऊपर से सिर्फ डेफिनेशन पढ़ कर गए हैं तो फिर कन्फ्यूजन होती है पक्का, और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम एक्सपेंड करेंगे ऐसे ही। तो अभी यहाँ से हमें ये जो दे रखा था एफ जेड 1/2 3/Z-3 माइनस 1/Z-1, ये वाली टर्म जो दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, अभी भी इसमें भी वही वाले तरीके कि कॉमन किसको निकालें, ठीक है। जब मोड जेड ग्रेटर देन 3 दे रखा है, देखो इसी Z-3 और Z-1 में से हम कैसे कॉमन निकालेंगे, उसी तरीके से देखो जो Z-3 वाला है उसमें से दो केसेस जैसे पहले थे, माइनस हमने चलो पहले Z निकाल लिया, तो अगर Z कॉमन निकाला तो क्या बनेगा, 1 माइनस के 3/Z बनेगा, ठीक है। अगर -3 कॉमन निकाला तो क्या बनेगा, 1 माइनस के Z/3 बनेगा। डोमेन क्या दे रखी है वो देखो, डोमेन जो है वो दे रखी है मोड ऑफ Z ग्रेटर देन 3,
तो इसका मतलब 3/mod z करेंगे, वो लेस देन 1 बनेगा यहाँ से। तो 3/mod z इज़ लेस देन 1, दैट मीन्स 3/z लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो 3/z वाली टर्म है ना, ये लेस देन 1 होगी, तो 1 माइनस दिस करके ये वाली एक्सपेंशन हम खोल सकते हैं। पर जो z/3 करेंगे ना, तो अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो z/3 है यहाँ से, तो क्या बनेगा, mod z/3 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो वो वाले केस में हम एक्सपेंशन नहीं ओपन कर सकते। तो यहाँ से हमें अब, जैसे पिछले दोनों केसेस में हमने -3 कॉमन निकाला था, और इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, z कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाली टर्म से हमने z कॉमन निकाले, तो 1 माइनस 3/z बच गया। ऐसे ही जो -1 ये वाली जो टर्म है z-1 वाली, इसमें से हम या तो -1 निकाल सकते हैं या z निकाल सकते हैं। जैसे हम जब z कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 1/z बनेगा। अब देखो, जब मोड z ग्रेटर देन 3 दे रखा है हमें डोमेन, मोड z ग्रेटर देन 3 दे रखा है, तो वो ग्रेटर देन 1 भी है। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं, 3 को हटा दो यहाँ से, मोड z ग्रेटर देन 1। तो जब मोड z ग्रेटर देन 1 है, तो 1/जो मोड z होगा वो लेस देन 1 होगा, है ना। ये 1/mod z लेस देन 1 होगा, तो ये 1/z भी 1 से छोटा होगा। तो ये इसीलिए जो 1/z है ना, वो 1 से छोटा होगा, और हम यहाँ से एक्सपेंशन खोल सकते हैं। इसी वजह से हमने z कॉमन ले लिया यहाँ से। आई होप आपको अभी इन्हीं तीनों पार्ट्स में ये वाला कॉमन लेने वाली जो प्रोसेस है वो अच्छे से एक बार हमने देख लिया है। तो इसके बाद आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी इस वाले कि हमें किस तरीके से कॉमन लेना। हमें जो गिवन डोमेन दे रखी है उससे कनेक्ट करके हमें देखना है कि कैसे कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, ये दोनों टर्म्स लिख दी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3। यहाँ से हम देखो, इसमें भी 1/z है, इसमें भी 1/z है, कॉमन निकाल दिया 1/z को, तो ये 3 इंटू 1 माइनस 3/z की पावर -1 हो गया। तो ये 1 माइनस 1/z की पावर -1 हो गया। अब देखो, यहाँ से एक्सपेंशन कर दी, वही 1 प्लस 3/z प्लस 3/z का होल स्क्वायर, 3/z का होल क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे माइनस साइन बाहर था, और ये वाला यूँ कहीं, माइनस वाला यूँ कहीं लिख दिया, और यहाँ से क्या हो गया, 1 प्लस 1/z प्लस 1/z का होल स्क्वायर, 1/z का होल क्यूब एंड सो ऑन। देखो, ये वाली जो एक्सपेंशन है, यहाँ से सिर्फ एक्सपेंशन लिख रखे, इसके बाद ये वाली पूरी टर्म यहाँ से 1/2z इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 प्लस के 9/z हो गया, प्लस 27/z² हो गया, प्लस 81/z³ एंड सो ऑन, माइनस के ये वाली जो है माइनस साइन, ये वाली टर्म यूँ की है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2z इंटू देखो 3 और माइनस का 1, तो ये 2 इकट्ठा लिख दिया। ये 9/z है, और यहाँ से माइनस के 1/z, तो 8/z हो गया। ये 27/z² है, यहाँ से माइनस ऑफ 1/z² है, तो यहाँ से कितना हो गया, 26/z² हो गया, ठीक है। ये जो सारी टर्म्स थी ना, इधर वाली और इधर वाली एक साथ इकट्ठी करके लिख दी, कि यहाँ से भी ये वाले जो 1/z 1/z² 1/z³ ये वाली टर्म्स मिल रही हैं, और यहाँ से भी मिल रही हैं। तो हमने एलसीएम लेकर दोनों टर्म्स में से एक साथ लिख दी सारी टर्म्स। तो यहाँ से हम और क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिया इसमें से। देखो, एक बार ये वाला देख सकते हैं कि यहाँ से कॉमन ले लिया, एक साथ लिख दिया एलसीएम लेके, इसके बाद ये वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पूरी में से 2 कॉमन ले दिया, तो ये वाली टर्म मिल गई, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमें सारी नेगेटिव वाली पावर्स मिल रही हैं। ये ऐसा ही होता है हमेशा कि जो हमें एक भी सिंगुलरिटी नहीं आई, फर्स्ट वाला केस, उसके अंदर सारी पॉजिटिव पावर्स मिली। जब जिसके जो 1 और 3 के बीच वाला ले लिया, उन्हीं सिंगुलरिटीज़ के बीच वाला रीजन लिया था, उसमें पॉजिटिव टर्म्स भी मिली, पावर्स भी मिली, नेगेटिव पावर्स भी मिली। और ये जो 3 से भी बाहर वाला जो रीजन ले लिया हमने, दोनों के ही बाहर वाला ले लिया, उस केस में क्या मिली, सारी नेगेटिव पावर्स मिली है, ठीक है। तो ये वाली सीरीज 2 से 2 कैंसिल हो गया बाहर, तो ये वाली एक्सपेंशन मिल गई हमें। ये 1/z के अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, जो कि रिक्वायर्ड लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। अब इसका ये लग रहा होगा आपको कि ये वाली लोरेंट सीरीज कैसे है। देखो, जैसे हमने ये बोला गया ना कि मोड z ग्रेटर देन 3, हाँ से देखो, क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में तो हमें ऐसे दिख रहा था कि 1 से ग्रेटर देन है, मोड ऑफ z लेस देन है 3 से, कि भाई ऐसे तो ये उसी वाले केस से कनेक्ट हो रहा है कि r1 से तो ग्रेटर देन है मोड ऑफ z माइनस ए। जैसे इस केस में a की वैल्यू 0 है, हमारे जो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो और लेस देन है r2, कि ठीक है, ये तो इसी से कनेक्ट हो गया, तो टेलर सीरीज लोरेंट सीरीज ओपन हो जाएगी। पर मोड z ग्रेटर देन
3 के लिए हमने कैसे बोल दिया, मोड जेड ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है, जो ये वाली जो डोमेन है इसका मतलब ही ये है कि 3 से तो ग्रेटर देन है मोड ऑफ जेड, और ऊपर कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो इसका मतलब लेस देन है इन्फिनिटी से। तो जो R2 की वैल्यू होगी ना, ये वाली तो R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू ग्रेटर देन यहाँ से मोड ऑफ जेड माइनस ज़ीरो, लेस देन इन्फिनिटी। ये जो R2 है ना, R2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब जो सेकंड वाली जो बाउंड्री होगी ना, वो इनफाइनाइट रेडियस का जो सर्कल है ना वो बनेगा ओरिजिन के ऊपर सेंटर्ड। मतलब R1 की वैल्यू जो हमें जो ये कंटूर मिल रहा है ना एनुलर, जैसे जो ये वाला हमने ड्रॉ किया था यहाँ पर, तो ये वाला देखो यहाँ पर इसकी इसीलिए क्योंकि वो इनफाइनाइट है ना, वो कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, इनफाइनाइट रेडियस का है, तो वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर मिलेगा, और इसीलिए हम ये वाला ये बीच वाला रीजन है ये वाला लेंगे। तो हमने सिर्फ ये वाले को रिप्रेजेंट किया है क्योंकि वो इनफाइनाइट वाला उसको तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, तो सेकंड रेडियस इसमें इनफाइनाइट है। जब भी कभी ऐसा बोला जाएगा ना कि लॉरेंट सीरीज ऐसे ओपन करो और यहाँ से कुछ फाइनाइट नंबर से ग्रेटर देन दिया है, तो इसका मतलब वो लॉरेंट सीरीज ही ओपन होगी, और उसमें ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि R1 R2 से कैसे कनेक्ट किया, क्योंकि उसमें R2 की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब वो जो एनुलस बन रहा है ना, एनुलस में जो सेकंड वाली जो रेडियस है, वो जो कंसेंट्रिक सर्कल बन रही है ना, वो एक सर्कल तो छोटे वाला तो फाइनाइट रेडियस का, बड़े वाला वो इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल है, ठीक है। इस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके ये एक क्वेश्चन के तीनों पार्ट थे, तो इसमें यही था कि ये तीन पार्ट्स और 3 कॉन्सेप्ट, मेनली वो वाली चीज़ कि हमने कॉमन कैसे निकालना है अपनी डोमेन से रिलेट करके, कब सिंपली कनेक्टेड है, कब मल्टीप्ली कनेक्टेड है, कब टेलर सीरीज ओपन होगी, कब लॉरेंट सीरीज ओपन होगी, यही वाली चीज़ हमें इम्पोर्टेंट देखनी थी इसके अंदर। और इसमें इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिला हमें, क्योंकि हमें ये वाली चीज़ काउंटर मिल गई कि जो पिछले लेक्चर में हमने ये बोला था ना कि वो जो हमने ये वाली चीज़ बोल लिया कि ये जो फॉर्मूला से हम इंटीग्रल से ए एन और बी एन की जो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, वो हम सिर्फ तभी निकाल सकते हैं एक सिंगुलरिटी। जैसे ये 2 सिंगुलरिटी वाला केस है, आप एक काम कर सकते हैं, ये जो हमने सीरीज यहाँ पर ओपन करी है ना, इसमें से हमें जो ये वैल्यूज़ मिली हैं, जैसे यहाँ से मान लो कि मैं बोल दूँ कि बी टू की वैल्यू बताओ, जो बी टू है, बी टू क्या होगा, 1/z² का कोफिशिएंट, तो यहाँ से 4 मिला है, ठीक है। आप वो वाले इंटीग्रल से, क्योंकि वो वाले इंटीग्रल से निकाल कर देखना है इसकी वैल्यू B2 की, इस वाले वो जो फॉर्मूला था ना हमने 1/2π वाला, उससे B2 की वैल्यू निकाल कर देखना, वो 4 से डिफरेंट आएगी। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड था जब एक सिंगुलरिटी आ रही थी इनसाइड, तो इसी वजह से यहाँ इसमें तो दोनों सिंगुलरिटी आ रही हैं, तो इस केस में हम वो वाली चीज़ नहीं लगा सकते, और यही एग्ज़ाम में मिस्टेक होती है। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कब हमें वो वाला लगा कर आंसर निकालना है और कब हमें डायरेक्ट एक्सपेंड करके आंसर निकालना है। तो ये वाला पार्ट जो थर्ड वाला है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें काउंटर दे सकते हैं हम, अगर कोई पूछे तो ये वाला एग्ज़ाम्पल लेकर हम काउंटर करके दिखा सकते हैं उसकी स्टेटमेंट को। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अभी आगे वाले लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि जो ये लॉरेंट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर पाएँ, और इसके जो गेट के और CSIR के जो क्वेश्चंस हैं, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनमें हमने जो अपने जो ये वाली जो डेफिनेशंस और कोरोलरीज और जो भी सारी चीज़ें बोली हैं अभी इन 2 लेक्चर्स में एक्सप्लेन करी हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए और हम अपने क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, और हमारा ये टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट है, और एग्ज़ाम में हमारा इसका क्वेश्चन छूटे ही ना। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।